हर महीने की सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। कई बार तो ये समझ ही नहीं आता कि पैसा गया कहाँ। बिल, ईएमआई, छोटे छोटे खर्च और फिर अगली सैलरी का इंतजार। इसी चक्र में साल निकल जाते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती, फिर भी समय के साथ उनका पैसा तेजी से बढ़ता है। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है एक ऐसी सोच का जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। यही सोच है कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है और ना ही कोई सीक्रेट स्कीम। ये बस पैसे को समय देने की कला है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग समय को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वे सोचते हैं कि जब बड़ी रकम होगी तब निवेश करेंगे, अभी तो रकम छोटी है, इससे क्या ही होगा। यही सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि कंपाउंडिंग बड़े पैसे से नहीं, जल्दी शुरू करने से काम करती है। सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़ा सा पैसा अलग रखते हैं और उसे सही जगह लगाते हैं तो शुरुआत में आपको कुछ खास फर्क महसूस नहीं होगा। पहले साल तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं इससे तो कुछ बन ही नहीं रहा, खर्च ही कर लेते हैं। लेकिन जो लोग यहां टिक जाते हैं, असली फायदा उन्हें बाद में मिलता है। कंपाउंडिंग शुरुआत में धीमी होती है, लेकिन समय के साथ रफ्तार पकड़ लेती है, और जब यह रफ्तार पकड़ती है तब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना जरूरी है या फिर बहुत ज्यादा कमाई होनी चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि बहुत से अमीर लोग किसी एक बड़े दाव से नहीं, बल्कि लगातार छोटे छोटे सही फैसलों से आगे बढ़े हैं। उन्होंने पैसे को इमोशन से नहीं, सिस्टम से हैंडल किया। कंपाउंडिंग उसी सिस्टम का हिस्सा है। यह आपको सिखाती है कि पैसा मेहनत के साथ साथ धैर्य से भी बढ़ता है। यहां एक जरूरी सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आप हर महीने कोई छोटी रकम बचा सकते हैं तो क्या आप उसे भविष्य के लिए अलग रखने को तैयार हैं, या फिर हर बार कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है? क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन नुकसान नहीं है, बल्कि अधैर्य है। लोग पैसा इसलिए नहीं हारते कि उन्होंने गलत निवेश किया, बल्कि इसलिए हारते हैं कि उन्होंने सही निवेश को बीच में छोड़ दिया। कंपाउंडिंग का असली असर तब दिखता है जब आप समय को अपना दोस्त बना लेते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल में बदलाव छोटा लगता है, लेकिन जब वही पैसा 10, 15, 20 साल तक चलता है तो वही छोटी रकम बड़ी कहानी बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपने शुरुआत कब की। जो लोग जल्दी शुरू करते हैं उन्हें कम पैसा भी काफी होता है। जो देर करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ शेयर मार्केट या बड़े निवेशकों के लिए होती है। यह भी एक गलतफहमी है। कंपाउंडिंग हर उस जगह काम करती है जहां पैसा दोबारा पैसे पैदा कर सकता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, बिजनेस हो, स्किल्स में लगाया गया पैसा हो, या कोई ऐसा सिस्टम जो समय के साथ ग्रो करता हो। असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं। असली सवाल ये है कि जो कमा रहे हैं वो आपके लिए आगे और कितना कमा सकता है। एक और बात जो ज्यादातर लोग नहीं समझते वो ये है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की नहीं, आदतों की भी होती है। जैसे रोज थोड़ा खर्च बढ़ाना समय के साथ बड़ा नुकसान बन जाता है, वैसे ही रोज थोड़ा बचाना और सही जगह लगाना बड़ा फायदा बन जाता है। फर्क बस दिशा का होता है। अगर दिशा सही है तो गति अपने आप बन जाती है। शुरुआत में कंपाउंडिंग उबाऊ लगती है, इसमें कोई रोमांच नहीं दिखता, कोई रातों रात अमीर बनने की कहानी नहीं होती। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको धीरे धीरे शांति से, बिना ज्यादा तनाव के आगे बढ़ाती है। और जब एक बार यह प्रक्रिया सेट हो जाती है तो आपको हर दिन नए फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम अपने आप काम करता रहता है। यहां पर एक ईमानदार सवाल आपसे, अगर आज आपको 2 रास्ते दिए जाएं, एक जहां आप तुरंत थोड़ा मजा ले सकते हैं और दूसरा जहां आप भविष्य के लिए कुछ बना सकते हैं, तो आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, और यही वजह है कि कंपाउंडिंग सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करती है।
इसलिए नहीं कि ये मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि ये सब्र मांगती है। ये सफर यही खत्म नहीं होता। असल खेल तो तब शुरू होता है जब आप समझने लगते हैं कि कंपाउंडिंग को सही दिशा, सही जगह और सही अनुशासन की जरूरत होती है, वरना वही पैसा गलत फैसलों में फंसकर रुक भी सकता है। आगे हम यही समझेंगे कि कंपाउंडिंग को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि छोटे पैसे सच में बड़े बन सके। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। जब ये समझ आ जाता है कि कंपाउंडिंग समय के साथ काम करती है, तब अगला सवाल उठता है कि पैसा आखिर लगाया कहां जाए, क्योंकि सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। अगर पैसा सही जगह पर नहीं लगा तो समय गुजरता रहेगा, लेकिन ग्रोथ नहीं होगी। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे या तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं या फिर बिना समझे किसी भी जगह पैसा डाल देते हैं। दोनों ही हालात में कंपाउंडिंग रुक जाती है। अक्सर लोग पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं, ये सोचकर कि कम से कम सुरक्षित तो है, लेकिन यहां एक साइलेंट नुकसान होता है जिसे बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। महंगाई हर साल आपके पैसे की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा कम करती रहती है। मतलब अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा है और बढ़ नहीं रहा, तो असल में वो धीरे धीरे घट ही रहा है। कंपाउंडिंग तब काम करती है जब पैसा खुद आपके लिए काम करे, ना कि बस सुरक्षित बैठा रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर पैसा हाई रिस्क में डाल दिया जाए। कंपाउंडिंग का असली खेल बैलेंस का है, सही जगह, सही समय और सही धैर्य। कुछ लोग जल्दबाजी में ऐसे ऑप्शंस चुन लेते हैं जो बहुत जल्दी रिटर्न का वादा करते हैं। शुरुआत में थोड़ा फायदा दिखता है, फिर एक गलत मूव और सब खत्म। कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा नुकसान इसी सोच से होता है कि जल्दी कुछ बड़ा हो जाए। असल में कंपाउंडिंग उन जगहों पर सबसे अच्छे से काम करती है जहां ग्रोथ धीरे लेकिन स्थिर होती है, जहां उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड ऊपर की तरफ रहता है। यहां पर सबसे जरूरी चीज है कि आप हर छोटे मूव पर रिएक्ट न करें, क्योंकि हर बार डर या लालच में लिया गया फैसला कंपाउंडिंग की चेन को तोड़ देता है। एक आम गलती यह भी होती है कि लोग शुरुआत में सही जगह पैसा लगाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद धैर्य खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखा, तो शायद ये काम नहीं कर रहा। वे पैसा निकाल लेते हैं और किसी नए ऑप्शन की तलाश में निकल पड़ते हैं। यहीं पर सालों का फायदा कुछ महीनों में खत्म हो जाता है। कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा नुकसान बदलाव से नहीं, बार बार बदलाव से होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपाउंडिंग को लगातार चलने की जरूरत होती है। हर बार रोकने और शुरू करने से इसकी ताकत कमजोर हो जाती है। जैसे कोई गाड़ी बार बार ब्रेक लगाए तो वो कभी पूरी स्पीड पकड़ ही नहीं पाएगी। पैसा भी वैसा ही है, उसे चलने के लिए समय और स्थिरता चाहिए। एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है इमोशनल डिसीजन। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग ज्यादा पैसा डालना चाहते हैं, जब नीचे जाता है तो डर के मारे सब निकाल लेना चाहते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग उल्टा काम करती है। इसे सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब आप डर के समय भी सिस्टम पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग के बारे में जानते हुए भी उसका फायदा नहीं उठा पाते। यहां एक जरूरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आप ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आज आपको सुकून दे, या ऐसे जो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी आसान बना दे? क्योंकि कंपाउंडिंग हमेशा भविष्य में रिवॉर्ड देती है, वर्तमान में नहीं। और यही वजह है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं लगती। कई लोग ये भी मान लेते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे वालों के लिए है, लेकिन सच ये है कि छोटे पैसे वालों के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी है। जिनके पास बड़ी रकम नहीं होती, उनके लिए समय ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर समय भी गवा दिया तो फिर विकल्प बहुत कम बचते हैं। यहां तक पहुंचकर एक बात साफ हो जानी चाहिए, कंपाउंडिंग कोई स्कीम नहीं है जिसे कभी भी चालू या बंद किया जा सके। ये एक सोच है, एक तरीका है पैसे को देखने का। जब तक आप इसे शॉर्ट टर्म नजरिए से देखेंगे, ये काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आप इसे लॉन्ग टर्म सिस्टम की तरह ट्रीट करने लगते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। आगे की बात और भी जरूरी है,
क्योंकि सिर्फ सही जगह पैसा लगाना ही काफी नहीं होता। असली फर्क पड़ता है कि आप कितनी लगातार उस सिस्टम को फॉलो कर पाते हैं और किस तरह की गलतियां अनजाने में करते रहते हैं। वही गलतियां जो कंपाउंडिंग को चुपचाप कमजोर कर देती है, बिना आपको एहसास कराए। अगले हिस्से में यही समझना जरूरी है ताकि जो पैसा बढ़ सकता है वो बीच रास्ते में रुक न जाए। जब कंपाउंडिंग के लिए सही जगह और सही सोच बन जाती है, तब अगली सबसे बड़ी चुनौती आती है कंसिस्टेंसी की। यहीं पर ज्यादातर लोग बाहर हो जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखना, सिस्टम फॉलो करना, सब ठीक चलता है। लेकिन जैसे ही जिंदगी के खर्च, इमरजेंसी या मन का आलस बीच में आता है, सबसे पहले यही डिसिप्लिन टूटता है। और जैसे ही डिसिप्लिन टूटा, कंपाउंडिंग का असली फायदा रुकने लगता है। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि एक बार सही जगह पैसा लगा दिया तो अब काम खत्म, लेकिन असल में काम तभी शुरू होता है। कंपाउंडिंग कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे दबाया और रिजल्ट मिल गया। ये एक आदत है जिसे हर महीने निभाना पड़ता है, चाहे माहौल कैसा भी हो, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि कंपाउंडिंग भावना से नहीं, सिस्टम से चलती है। यहां एक बहुत आम गलती होती है, लोग पैसा बचाते तो हैं लेकिन रेगुलर नहीं। कभी ज्यादा डाल दिया, कभी कुछ भी नहीं। जब मन किया तब निवेश, जब डर लगा तब रुक गए। बाहर से देखने में लगता है कि वे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सिस्टम टूट चुका होता है। कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा ताकत रेगुलरिटी से मिलती है, अमाउंट से नहीं। एक और चीज जो इस स्टेज पर लोगों को पीछे खींचती है वो है तुलना। कोई कहता है कि उसने इतने समय में इतना कमा लिया, कोई किसी और तरीके की बात करता है। दिमाग डगमगाने लगता है शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। और यहीं पर लोग अपना सिस्टम छोड़कर किसी नए शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। यही वो पल होता है जहां सालों की संभावित ग्रोथ खत्म हो जाती है। असल में कंपाउंडिंग पब्लिक में शो नहीं करती, इसके रिजल्ट चुपचाप बनते हैं। शुरुआत में कुछ खास दिखता नहीं। यही वजह है कि लोग इसे बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही बाद में अचानक दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। फर्क अचानक नहीं होता, बस दिखना अचानक शुरू होता है। यह भी समझना जरूरी है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये व्यवहार का खेल है। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं, तो कोई भी सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। हर महीने खर्च से पहले निवेश करना, बिना सोचे समझे पैसा निकालने से खुद को रोकना और हर उतार चढ़ाव में शांत रहना, ये सब ट्रेन करना पड़ता है। ये नेचुरल नहीं होता। बहुत लोग ये सोचकर निवेश शुरू करते हैं कि जब पैसे की जरूरत होगी तब निकाल लेंगे, लेकिन यही सोच कंपाउंडिंग को कमजोर करती है। क्योंकि अगर हर मुश्किल में आप उसी पैसे को छूते रहेंगे तो वो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए एक साफ नियम बनाना बहुत जरूरी है कि कौन सा पैसा भविष्य के लिए है और उसे किस हाल में भी नहीं छूना है। यहां एक और साइलेंट गलती होती है। लोग निवेश तो करते हैं लेकिन समय पर उसकी निगरानी नहीं करते। न तो समझते हैं कि पैसा किस दिशा में जा रहा है, न ये देखते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी अभी भी सही है या नहीं। फिर अचानक सालों बाद एहसास होता है कि ग्रोथ उम्मीद से बहुत कम रही। कंपाउंडिंग में आंख बंद करके छोड़ देना और समझदारी से ट्रैक करना, दोनों में फर्क है। ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं कि हर दिन नंबर देखें और घबराएं। इसका मतलब है समय पर शांत दिमाग से ये देखना कि सिस्टम सही चल रहा है या नहीं। क्या आपकी इनकम बढ़ने के साथ निवेश भी बढ़ रहा है या सिर्फ खर्च बढ़ रहे हैं? क्या आप अभी भी उसी प्लान पर टिके हैं या हर नए ट्रेंड से प्रभावित हो रहे हैं? कई लोग कंपाउंडिंग को बहुत टेक्निकल समझ लेते हैं, जबकि असल में ये बहुत सिंपल है। कम बोलो, कम बदलो और ज्यादा समय दो। जितनी बार आप सिस्टम बदलते हैं, उतनी बार कंपाउंडिंग को नया शुरू करना पड़ता है। और बार बार शुरुआत करने वाला कभी दूर तक नहीं पहुंच पाता। यह भी जरूरी है कि आप खुद को समय दें। शुरुआत में धीमी ग्रोथ नॉर्मल है। यही टेस्ट होता है आपके सब्र का। जो लोग इस फेज में टिक जाते हैं वही आगे चलकर असली पावर देखते हैं।
क्योंकि कंपाउंडिंग का असली असर सालों बाद दिखता है, महीनों में नहीं। अब तक यहां एक बात साफ हो जानी चाहिए, कंपाउंडिंग का रास्ता सीधा है लेकिन आसान नहीं। इसमें कोई ड्रामा नहीं, कोई रातों रात चमत्कार नहीं, बस शांत फैसले, लगातार आदतें और समय। और यही चीज ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। आगे जो समझना और भी जरूरी है वो ये कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे सोच को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि बड़े अमाउंट पर वही पुरानी गलतियां और भी भारी पड़ती है। अगले हिस्से में यही देखने वाली बात है कि पैसा बढ़ने के साथ किन सोचों और आदतों को बदलना जरूरी हो जाता है, ताकि कंपाउंडिंग बीच रास्ते में खुद ही अपने खिलाफ काम न करने लगे। जब पैसा एक तय रफ्तार से बढ़ने लगता है तब एक नया खतरा सामने आता है जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। ये खतरा बाहर से नहीं आता, ये अंदर से पैदा होता है। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे ही किसी इंसान को लगता है कि अब उसे सब समझ आ गया है, वहीं से कंपाउंडिंग के खिलाफ काम शुरू हो जाता है। शुरुआत में जो धैर्य और सादगी थी उसकी जगह जल्दबाजी और ज्यादा कमाने की भूख ले लेती है। बहुत लोग इस स्टेज पर यह सोचने लगते हैं कि अब छोटे रिटर्न से क्या फायदा, अब कुछ बड़ा करना चाहिए। और यही सोच उन्हें हाई रिस्क फैसलों की तरफ धकेल देती है। वे वही पैसा जो सालों से धीरे धीरे बढ़ रहा था उसे एक झटके में दांव पर लगा देते हैं। कभी किसी दोस्त की बात सुनकर, कभी सोशल मीडिया पर दिखे किसी फास्ट मनी आइडिया से प्रभावित होकर। उन्हें लगता है कि अगर ये चल गया तो टाइम बच जाएगा, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि कंपाउंडिंग टाइम से ही ताकत लेती है। यहां एक बहुत साइलेंट गलती होती है। लोग अपने बढ़ते पैसे को अपनी काबिलियत का सबूत मान लेते हैं, जबकि असल में वो समय और डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। जैसे ही वे खुद को ज्यादा स्मार्ट समझने लगते हैं, फैसले बदलने लगते हैं। सिस्टम की जगह ईगो आ जाता है और कंपाउंडिंग ईगो के साथ कभी काम नहीं करती। एक और बड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है लाइफस्टाइल का। जब पैसा थोड़ा दिखने लगता है तो खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगता है। पहले जो चीजें गैर जरूरी लगती थी अब डिजर्व लगने लगती है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, बहुत धीरे धीरे आता है, लेकिन यही धीरे धीरे बढ़ते खर्च कंपाउंडिंग की स्पीड को खा जाते हैं। बाहर से लगता है कि पैसा बढ़ रहा है, अंदर से ग्रोथ कमजोर हो चुकी होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपाउंडिंग का दुश्मन नुकसान नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है ब्रेक। जैसे ही आप सिस्टम में बार बार ब्रेक डालते हैं उसका असर सालों तक रहता है। एक दो बार पैसा निकालना, एक दो साल निवेश रोक देना या स्ट्रेटजी बदल देना, ये सब कंपाउंडिंग को पीछे फेंक देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका नुकसान तुरंत दिखता भी नहीं। इस स्टेज पर लोगों को यह भी लगता है कि अब उन्हें सीखने की जरूरत नहीं। वे वही पुरानी जानकारी लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता है फैसलों की क्वालिटी और भी जरूरी हो जाती है। जो गलती छोटे अमाउंट पर संभल जाती थी वही गलती बड़े अमाउंट पर भारी पड़ जाती है। इसलिए सीखना बंद करना कंपाउंडिंग को धीरे धीरे कमजोर करना है। एक और मानसिक जाल होता है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। जब पैसा बढ़ने लगता है तो डर भी बदल जाता है। पहले डर था पैसा न होने का, अब डर होता है पैसा खोने का। ये डर इंसान को जरूरत से ज्यादा सेफ बना देता है। वो ग्रोथ से ज्यादा प्रोटेक्शन पर फोकस करने लगता है। नतीजा ये होता है कि पैसा तो बचा रहता है लेकिन बढ़ना बंद कर देता है। कंपाउंडिंग के लिए बैलेंस चाहिए, न अंधा रिस्क न अंधी सुरक्षा। यहां एक साफ बात समझनी जरूरी है, कंपाउंडिंग का मतलब हर साल ज्यादा रिटर्न निकालना नहीं है। इसका मतलब है लंबे समय तक सही फैसलों को दोहराना। वही फैसले, वही सिस्टम, वही धैर्य। जो लोग हर साल कुछ नया ट्राई करते रहते हैं वे अक्सर कहीं नहीं पहुंचते, और जो लोग एक सही चीज को लंबे समय तक पकड़कर रखते हैं वही असली फर्क देखते हैं। इस फेज पर खुद से ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। ये पूछना कि क्या मैं अभी भी वही कर रहा हूं जो मैंने शुरुआत में तय किया था, या फिर मैं सिर्फ अपने मन और माहौल के हिसाब से फैसले बदल रहा हूं।
क्योंकि कंपाउंडिंग प्लान से चलती है, मूड से नहीं। कई लोग इस स्टेज पर यह भी भूल जाते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने का टूल नहीं है, बल्कि ये आपको एक खास तरह का इंसान बनाती है। जो इंसान लंबे समय तक इंतजार कर सकता है, वही इंसान बड़े रिजल्ट्स संभाल भी सकता है। अगर इंतजार की आदत टूट गई तो पैसा बढ़ भी गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहां सबसे जरूरी काम होता है खुद को कंट्रोल में रखना, अपनी जीत से ज्यादा खुश न होना और अपने डर से ज्यादा घबराना नहीं। एक स्थिर दिमाग, एक स्थिर सिस्टम और एक लंबा नजरिया, यही कंपाउंडिंग को जिंदा रखता है। अब तक आपने देखा कि सही शुरुआत कैसे होती है, सिस्टम कैसे बनता है और बीच रास्ते में कौन कौन से खतरे आते हैं। आगे जो सबसे अहम सवाल बचता है वो ये है कि जब सालों बाद पैसा सच में बड़ा बन जाए, तब उसे कैसे संभाला जाए ताकि वो वापस उसी जगह न चला जाए जहां से आपने शुरू किया था। यही समझ अगले हिस्से में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। जब पैसा एक ठोस आकार लेने लगता है और कंपाउंडिंग का असर साफ दिखने लगता है, तब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं रहता कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए, बल्कि ये होता है कि इस पैसे के साथ अब क्या किया जाए। बहुत कम लोग इस स्टेज के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, क्योंकि अब खेल सिर्फ ग्रोथ का नहीं, मैच्योरिटी का हो जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग वही गलती कर बैठते हैं जो उन्हें फिर से शुरुआत वाली लाइन पर ले आती है। इस स्टेज पर सबसे पहले जो बदलाव आता है वो है फैसलों की जिम्मेदारी। जब पैसा छोटा होता है तब गलत फैसले भी छोटे लगते हैं, लेकिन जब वही पैसा बड़ा बन चुका होता है तब हर फैसला वजनदार हो जाता है। एक छोटा सा इमोशनल डिसीजन भी सालों की मेहनत को हिला सकता है। इसलिए यहां सबसे जरूरी चीज होती है इमोशनल डिटैचमेंट। पैसा अब आपकी पहचान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक टूल होना चाहिए। बहुत लोग इस स्टेज पर अपने पैसे को खुद से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये पैसा उनकी समझदारी का सबूत है। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जैसे ही पैसा अहंकार से जुड़ता है, फैसले तर्क से नहीं, भावना से होने लगते हैं। और कंपाउंडिंग भावना पर नहीं चलती, वो सिर्फ अनुशासन और नियमों पर चलती है। अब यहां एक और बड़ा चैलेंज आता है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है ज्यादा विकल्पों का जाल। जब आपके पास पैसा होता है तो मौके खुद चल कर आते हैं। बिजनेस ऑफर, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, पार्टनरशिप्स, नए आइडियाज, हर चीज आपको लगती है कि अगर इसमें पैसा डाला तो और तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन हर अच्छा दिखने वाला मौका आपके लिए सही नहीं होता। यहां ना कहना सीखना, हां कहने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस स्टेज पर सबसे समझदारी वाला कदम होता है अपने कोर सिस्टम को छेड़ना नहीं। वही सिस्टम जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, वही आगे भी काम करेगा। लोग अक्सर ये सोचकर सिस्टम बदल देते हैं कि अब हमारे पास कैपिटल है, अब हम कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन असल में बड़े पैसे को संभालने के लिए और ज्यादा सादगी चाहिए होती है, न कि ज्यादा जटिलता। एक और चीज जो यहां बहुत चुपचाप नुकसान करती है वो है तुलना। जब पैसा दिखने लगता है तो आसपास के लोग, सोशल मीडिया और दूसरे निवेशक तुलना का माहौल बना देते हैं। कोई आपसे ज्यादा रिटर्न दिखा देता है, कोई जल्दी अमीर होने की कहानी सुना देता है, और यहीं से आपके अंदर बेचैनी शुरू होती है। आपको लगता है कि शायद आप स्लो चल रहे हैं। यही बेचैनी आपको अपने प्लान से भटका देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपाउंडिंग का रास्ता पर्सनल होता है। किसी और की स्पीड, किसी और का रिस्क प्रोफाइल, किसी और का टाइमलाइन, ये सब आपसे अलग होता है। जो इंसान अपनी तुलना दूसरों से करता है वो अक्सर अपने ही रास्ते से उतर जाता है। इस फेज पर एक और जरूरी बदलाव आता है सोच में। अब सवाल ये नहीं रहता कि कितना कमाया जाए, बल्कि ये होता है कि कितना सुरक्षित रखा जाए और कितना आगे के लिए छोड़ा जाए। यहां से वेल्थ प्रोटेक्शन की अहमियत शुरू होती है। लेकिन प्रोटेक्शन का मतलब पैसा रोक कर बैठ जाना नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट स्ट्रक्चर बनाना, ताकि कोई एक गलती सब कुछ खराब न कर दे। यहीं पर लोग पहली बार ये समझते हैं कि पैसा जितना ज्यादा होता है उतना ही वो नाजुक भी होता है, क्योंकि अब उसे खोने के तरीके भी ज्यादा होते हैं।
इसलिए इस स्टेज पर जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले समय देना, सोचना और अगर जरूरत हो तो रुक जाना, यही असली समझदारी है। इस दौरान एक और चीज बहुत अहम हो जाती है और वो है अपनी भूमिका बदलना। शुरुआत में आप एक एक्टिव खिलाड़ी होते हैं, आप खुद सब कुछ करते हैं, खुद फैसले लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे पैसा बड़ा होता है, आपको स्ट्रैटेजिक बनना पड़ता है। हर छोटी चीज में खुद घुसने की जरूरत नहीं होती, वरना आपका दिमाग हमेशा थका रहेगा और फैसले कमजोर होते जाएंगे। यह भी जरूरी है कि इस स्टेज पर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ पैसों तक सीमित न करें। बहुत लोग यहां पहुंचकर खालीपन महसूस करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक सिर्फ एक लक्ष्य देखा था। अब जब वो लक्ष्य पास आ गया या हासिल हो गया तो सवाल आता है कि आगे क्या। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो पैसा भी आपको संतुष्टि नहीं देगा। कंपाउंडिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि वो आपको धैर्य सिखाती है, संतुलन सिखाती है और लंबी सोच सिखाती है। लेकिन अगर आपने इन सीखों को अपनाया नहीं तो वही कंपाउंडिंग उल्टा भी पड़ सकती है। इसलिए इस स्टेज पर सबसे जरूरी काम होता है खुद को स्थिर रखना। न ज्यादा उत्साह, न ज्यादा डर। अब तक आपने ये समझ लिया है कि छोटा पैसा कैसे बड़ा बनता है, बीच में कौन से खतरे आते हैं और बड़े पैसे के साथ कैसी मानसिकता चाहिए। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल बचता है, ये पैसा आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगा और आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यही फैसला तय करेगा कि कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर बनकर रह जाएगी या सच में आपकी जिंदगी को एक अलग स्तर पर ले जाएगी। यही बात अगले और आखिरी हिस्से में सबसे साफ होकर सामने आएगी। जब कोई इंसान इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि छोटे पैसों से करोड़ों बनने की कहानी असल में पैसों की कहानी नहीं थी। ये कहानी फैसलों की थी, धैर्य की थी और उस भरोसे की थी जो इंसान ने समय पर किया। कंपाउंडिंग का असली असर सिर्फ बैंक बैलेंस पर नहीं पड़ता, वो सोच पर पड़ता है। वो आपको सिखाती है कि बड़ी चीजें हमेशा शोर मचाकर नहीं बनती, बल्कि चुपचाप, लगातार और बिना दिखावे के आकार लेती है। इस आखिरी स्टेज पर सबसे जरूरी बात ये समझना होता है कि पैसा अब लक्ष्य नहीं रह जाता, वो साधन बन जाता है। शुरुआत में आप पैसे के पीछे भागते हैं, फिर पैसा आपके साथ चलने लगता है और एक समय के बाद पैसा आपके लिए काम करता है। यही वो मोड़ है जहां बहुत लोग ठहर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि खेल खत्म हो गया। लेकिन सच ये है कि यहीं से असली आजादी की शुरुआत होती है। कंपाउंडिंग आपको ये भी सिखाती है कि सही फैसले अक्सर उबाऊ लगते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना, बिना किसी ड्रामे के अपने प्लान पर टिके रहना, बिना दूसरों की चमक दमक से प्रभावित हुए अपने रास्ते पर चलना, ये सब बाहर से बहुत साधारण दिखता है, लेकिन यही साधारण फैसले समय के साथ असाधारण परिणाम बनाते हैं। जो लोग हर बार नया रोमांच ढूंढते हैं वे अक्सर इस शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। इस स्टेज पर एक और बड़ा बदलाव आता है। अब आप पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं देखते, बल्कि ये सोचने लगते हैं कि ये पैसा आपकी जिंदगी को कितनी स्थिरता दे सकता है। क्या ये आपको समय की आजादी दे सकता है? क्या ये आपको गलत फैसलों से बचा सकता है? क्या ये आपको ऐसे मौके दे सकता है जहां आप ना कह सके? क्योंकि असली अमीरी हाँ कहने की ताकत नहीं, बल्कि न कहने की आजादी होती है। यह भी समझना जरूरी है कि कंपाउंडिंग कोई लाइन सीधी ऊपर जाती हुई ग्राफ नहीं है। बीच बीच में रुकावटें आएंगी, गिरावटें आएंगी और कभी कभी ऐसा लगेगा कि मेहनत का असर दिख ही नहीं रहा। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जो लोग टिके रहते हैं वही अंत में उस पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां समय खुद उनका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। यहां एक सच्चाई और भी सामने आती है। पैसा जितना बड़ा होता है उतनी ही जिम्मेदारी भी बढ़ती है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने फैसलों के असर के लिए भी। इसलिए इस स्तर पर पहुंचकर लोग धीरे धीरे सीखते हैं कि हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार सही कदम वही होता है जो आप नहीं उठाते। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है
कि ये आपको जल्दबाजी से बाहर निकाल देती है। आप हर चीज को लंबी नजर से देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि 1 साल नहीं 10 साल मायने रखते हैं। एक ट्रेंड नहीं, पूरा सिस्टम मायने रखता है। और जब ये सोच बन जाती है तो आप भीड़ से अलग दिखने लगते हैं, बिना कोशिश किए। इस सफर में एक और गहरी सीख छुपी होती है। अगर आप शुरुआत में अनुशासन नहीं बनाते तो अंत में बड़ी रकम भी आपको नहीं बचा सकती। लेकिन अगर आपने छोटे समय में सही आदतें बना ली तो बड़ी रकम अपने आप संभलने लगती है। इसलिए ये मत सोचिए कि कभी बहुत पैसा आएगा तब आप समझदार बनेंगे। असल में समझदारी पहले आती है, पैसा बाद में। अब जरा खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। अगर आज आपके पास वो रकम आ जाए जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? क्या आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी प्राथमिकताएं उस स्तर के लिए तैयार हैं? अगर जवाब पूरी तरह नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको अभी भी कंपाउंडिंग के असली सबक सीखने बाकी है। और यही इस पूरी कहानी का सार है। छोटे पैसों से करोड़ों बनने का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है उस इंसान में बदलना जो करोड़ों को संभाल सके, जो समय का सम्मान करे, जो धैर्य को कमजोरी न समझे और जो शांति को ताकत माने। अगर आप इस वीडियो के साथ यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ जल्दी अमीर होने की तलाश में नहीं हैं, बल्कि सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग करती है। अगर ऐसी गहराई वाली बातें, पैसे और सोच के रिश्ते को समझने वाली कहानियां आपको पसंद आती हैं तो यहां हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, हम उस सोच की बात करते हैं जो पैसे को सही जगह तक पहुंचाती है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। अगर समय और धैर्य आपके सबसे बड़े हथियार हो तो आप आज कौन सा छोटा कदम उठाएंगे जो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी बदल दे?